हेलो स्टूडेंट्स, अपनी जो डेली की तरह न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर अपना सॉल्यूशन, आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ इंडेक्स एग्जाम्पल 2.10। देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है। 750 mmHg दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 सेंटीग्रेड है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड हो जाए। ठीक है भाई, सुक्रोज कितना सुक्रोज मिला जाए ये पूछ रहा है इसमें। तो अपना जो विलियन है पूरा विलियन दो चीजें दो कट क्वेश्चन मिलकर बना है, विलय और विलय, विलय और विलय। विलय को अपन पूरे चैप्टर में बी घटक मानते हैं भाई, बी, और विलय को क्या मानते हैं अपन, ए। सुक्रोज है कितना भाई, सुक्रोज है C12H22O11 इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। विलय क्या पड़ा, जल। अब प्रश्न में पूछा अपन क्या सुक्रोज कितना मिला जाए, तो इसके लिए अपना जो फॉर्मूला है डेल्टा डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणा डब्ल्यू बी गुणा 1000 अपॉन डब्ल्यू ए गुणा एम बी। अब जो सुक्रोज मिलाया जाए उसको कुल मिला के बी विलय के लिए और डब्ल्यू का मतलब 12, कुल मिला के डब्ल्यू बी पूछा है। क्या पूछा है भाई इसमें, ये आपने को पूछा उसने डब्ल्यू बी, क्या पूछा है डब्ल्यू। अब इस फॉर्मूले से अपन डब्ल्यू बी का फॉर्मूला निकालेंगे भाई। मैं नीचे इसका ए करके क्या कर दूं, उसको वहां गुणा। अब डब्ल्यू गुणा है तो ये सभी मल्टीप्लाई में, और इसके डब्ल्यू बी निकालना पड़ेगा। जब डब्ल्यू बी के मल्टीप्लाई में वो किस में जाएगी, डिवाइड में। तो कुल मिला के अपने पास क्या आ गया, डेल्टा टी बी गुणा एम बी गुणा डब्ल्यू ए अपॉन के बी गुणा 1000। ये फॉर्मूला अपने पास निकल के आ गया भाई। अच्छा, प्रश्न में के बी का मान नहीं दिया था 0.52। मैंने एनसीईआरटी पे अपने एनसीईआरटी 12th क्लास केमिस्ट्री की उसमें टेबल बनी हुई है, वहां से मैंने ये लिया है। ठीक है, अब देखो भाई क्या क्या देख, डेल्टा टीबी देखो क्या है भाई, डेल्टा टीबी 99.63 सेंटीग्रेड से कितना है, 100 सेंटीग्रेड। तो अब इन दोनों को क्या कर लेगा, अंतर। ये किस में है, सेंटीग्रेड में, तो मैं इसको केल्विन में बढ़ा रहा हूँ। आप सेंटीग्रेड का अंतर भी लोगे तो भी सही नहीं आएगा, लेकिन केल्विन में क्या लेके कर रहा हूँ। तो एक तो डेल्टा टीबी के लिए भाई पहले तो इसको करो, एक तो 100 सेंटीग्रेड अपन प्लस इसमें मैं जोड़ा इसमें 2 केल्विन में बदलेंगे, क्या करूँ 273.15। तो टोटल कितना होगा ये 373.15 होगा ये। ठीक है भाई, दूसरा बड़ा है 99.63। इसमें क्या करेंगे अपना 273.15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 7 9 3 12 16 1 17 2 1 3 372.78। अब इन दोनों का अंतर लेना अपन को डेल्टा टीबी, क्या लिखे भाई दोनों का अंतर। तो 373 माइनस 15 और डॉट 15 पॉइंट है 372.78। अब अपन बैठाएंगे 373.15 माइनस 372.78। 15 में इधर हो जाएगा 15, 15 में एक बार यहाँ से लिया तो 15 हो गया, 15 8 गया था 8 7 15 हो गया। यहाँ हो गया, पीछे एक ले लिया तो कुछ नहीं था, यहाँ ये क्या यहाँ से लिया, कुल मिला के आपको जोड़ बाकी तो आता ही ना, 10 में 7 क्या तो 3, कुल मिला के पीछे पीछे आप बचेगा 0, मतलब 37 केल्विन। 37 केल्विन आप सेंटीग्रेड से भी निकालोगे तो भी 37 ही आएगा, लेकिन अपन को लेना किसमें, केल्विन में। तो क्या है डेल्टा टी बराबर है अपना 0.37 केल्विन। ठीक है, अब देखो डेल्टा टीबी का मान हो गया। डब्ल्यू ए देखो पहले, डब्ल्यू ए देख लो। डब्ल्यू ए का मतलब है ए किसके लिए लेना फिर विलय के लिए, और डब्ल्यू का मतलब है बार। तो 500 ग्राम जल में, तो डब्ल्यू ए का मान तो कितना हो गया 500 ग्राम।
के बी का मान अपने एनसीईआरटी से उठाया कितना है 0.52 हजार है। अब क्या बच गया अपने पास एम बी का मतलब है बी घटक का मोलर मास, और बी किसके लिए, विलय के लिए, किसके लिए, विलय के लिए। तो देखो भाई एम बी का फॉर्मूला, बी घटक कौन है, सुक्रोज, फॉर्मूला क्या है C12H22O11। तो मतलब कार्बन तो कितने हैं 12, हाइड्रोजन कितने हैं 22 कितने हैं भाई 22 क्या है हाइड्रोजन, और 11 क्या है ऑक्सीजन। ठीक है भाई। अब कार्बन का परमाणु भार 12, तो 12 कार्बन है तो 12 गुणा 12 बराबर 144। हाइड्रोजन का एक होता है तो 22 के लिए क्या होता है 22 गुणा 1 बराबर क्या हो गया 22 का 22। पीछे क्या है ऑक्सीजन कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 11 गुणा 16 बराबर आएगा आपके पास 176। ठीक है, अब इन सबको ऐड करना है आपको, तो आप इनको ऐड करोगे तो आएगा आपके पास 342। कुल मिलाकर एम बी का मान कितना गया अपने पास 342। ठीक है भाई। अब मान अपने पास है, फॉर्मूला अपने पास है, फॉर्मूला रखो। ठीक है, डब्ल्यू पी मतलब लेकर पार। देखो भाई डेल्टा टी का मान कितना है अपने पास 37 0.37। एम बी का मान अभी अपने निकाला है 342। डब्ल्यू ए दे रहा है अपना कितना है 500, कितना है भाई 500। ठीक है, नीचे के बी का मान दिया अपने पास 0.52 गुणा भी क्या है 1000। अब जो कट रहा है उसको काट दो, पॉइंट से तो पॉइंट उड़ा दो। ठीक है भाई, 00 से 00, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 संत 14, 2 एकम 2। कुल मिलाकर अपने पास क्या बचा, यहाँ कर देता हूँ, डब्ल्यू बी बराबर बचा 37 गुणा 171 अपॉन 52। अब मल्टीप्लाई किसका करना है 37 गुणा 171, 37 गुणा मल्टीप्लाई करो तो आपके पास मल्टीप्लाई कराओगे 63 27, कुल मिला के 6327 है। नीचे डिवाइड किसका चल रहा है अपना 52, किसका चल रहा है भाई 52। अब 63 27 में क्या करना है अपन को डिवाइड, किसका करना है 52। जब आप इसका डिवाइड करोगे 63 27 अपॉन 52 तो लगभग आएगा आपके पास 121.67 ग्राम। तो डब्ल्यू बी का मान निकल के क्या आ गया 121.67। कुल मिला के अपने जो डेल्टा टी बी वाला फॉर्मूला उसके से डब्ल्यू बी का फॉर्मूला निकला, उसके बाद मान जो मान था उसको क्या क्या दे रखा अपन वो रखा, उसके बाद मान फॉर्मूला में रखा, उसके बाद क्या अपने कैलकुलेशन की। के बी का मान अपन को नहीं दे रहा था, 12th क्लास के एनसीईआरटी में एक टेबल बनी है वहाँ से मैंने इसको मान को लिया है। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।